Let this a not equal to 0 be such that the equation this has a repeated root alpha, which is also a root of the equation this. If beta is the other root of the equation, then alpha square plus beta square is equal to, ये इक्वेशन दे रखा, इसका रिपीटेड रूट क्या है, अल्फा है, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट भी अल्फा है। इसका सम ऑफ रूट लिख लेता हूँ, क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2b, ये माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए। इसका इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। बोले तो 5 बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो 5 बाय ए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए। इसका इक्वेशन सेकेंड नाम दे देता हूँ। अल्फा क्या आया है, बी बाई ए, यहाँ बी बाई ए चिपका दो, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए, तो ए को यहाँ कैंसिल करेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 ए। इसका इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दिस विच इज ऑल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा जो है इसका रूट ऑफ इक्वेशन है, दूसरा क्या है, बीटा है, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, कहने का मतलब। तो एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लो, क्या होगा, सी बाई ए, तो माइनस 10 बाय 1, तो माइनस 10, इसका इक्वेशन नाम 4 दे दो। सम ऑफ रूट क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2b, तो माइनस 2b, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो क्या हो जाएगा 2b। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हमसे पूछ रहा क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा देखो, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। और अल्फा मेरा क्या है, यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू बी बाई ए है, तो अल्फा के जगह मैं बी बाई ए पटक दूंगा, अल्फा बीटा रूट है, इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। और अल्फा इक्वल टू क्या आया है, बी बाई ए। इक्वेशन 1 से यहाँ बी बाई ए चिपका दो, तो बी बाई ए चिपका देता हूँ, तो क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई ए माइनस 10 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ले लो, तो क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए माइनस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दोगे तो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए माइनस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, इक्वेशन थर्ड में बी स्क्वायर का वैल्यू 5a आया, 5a चिपका देता हूँ, तो सभी एक जाति में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, तो 5a चिपका दिया हूँ, बी स्क्वायर का वैल्यू 5a चिपका दिया हूँ। अब ए में चेहरा दिख रहा है, क्या बना, 5a माइनस 20a स्क्वायर इक्वल टू 0। 5a कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 4a इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये। 5a इक्वल टू 0 होगा, तो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 लोगे, नहीं लेंगे, क्या कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है a नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए रिजेक्ट कर दूंगा, ए इक्वल टू 0 आया है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है ए नॉट इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 को मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। ए इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से 1/4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ए निकल गया मेरा। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई ए है इक्वेशन सेकेंड में, इसका यूज कर लेता हूँ। ए का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर इक्वल टू 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, ए के जगह 1/4 लिखा, ये उछल के ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 10 है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्यों, क्योंकि हमें बीटा स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पता है 20, चिपका दो, तो बीटा स्क्वायर कितना आया 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 20 प्लस 5 कितना होगा 25, तो मेरा आंसर हो गया।